नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय भोलेनाथ। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आज का प्रसंग। आज का प्रसंग है श्रावण मास के पहले दिन का महात्म्य। सावन मास का महात्म्य क्या है जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये सावन मास का पहला अध्याय, पहला महात्म्य सुनते हैं पहले दिन का। हरि प्रेमियों, सावन मास का ये महात्म्य आप पूरा सुनिए, क्योंकि पूरा सुनने से ही आपको इसका महात्म का फल मिलेगा। इससे पुण्य प्राप्त होगा, वो पूरा ही सुनने से मिलेगा। आइए जानते हैं सावन मास का पहले दिन का क्या महात्म्य है। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन मास का प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान शिव भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर अपनी योग शक्ति से शरीर त्याग दिया था तो उससे पहले देवी सती ने भोलेनाथ को अपने हर जन्म में पति के रूप में पाने का दृढ़ निश्चय और प्रण किया था। फिर अपने दूसरे जन्म में पार्वती नाम से देवी सती ने हिमाचल के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम मैना देवी था। देवी पार्वती ने सावन के महीने में युवावस्था में ही निराहार रहकर कठोर तप किया और व्रत भी किया। उनके कठोर तप और व्रत से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और माँ पार्वती के साथ विवाह कर लिया, जिसके बाद से भगवान शिव के लिए सावन का महीना बहुत ही विशेष और प्रिय हो गया। दूसरी कथा के अनुसार मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी उम्र के लिए सावन मास में बहुत ही कठोर तप किया था, जिससे उसे मंत्र शक्ति मिल गई और इस मंत्र शक्ति से मृत्यु के देवता यमराज भी उनके आगे नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव का सावन का महीना प्रिय होने का दूसरा कारण यह भी है कि सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर आते हैं और अपनी ससुराल यानी भगवान शिव ने सावन के महीने में धरती पर अवतरित हुए थे और ससुराल गए थे और उनका वहां पर स्वागत अर्घ्य और जल अभिषेक से हुआ था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष भगवान शिव सावन के महीने में अपने ससुराल में आते हैं और पृथ्वीवासियों को भगवान शिव की सावन के महीने में कृपा पाने का यह विशेष उत्तम समय है। पौराणिक कथाओं में यह मिलता है कि समुद्र मंथन भी सावन महीने में ही किया गया था और समुद्र मंथन से जो हलाहल विष निकला था वो भगवान शिव ने पान करके सृष्टि की रक्षा भी की थी। इसी से भगवान शिव को कंठ में नीलकंठ हो गया, यानी नीला पड़ गया था। इसी से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया। भगवान शिव विष के प्रभाव से इतने ज़्यादा व्याकुल हुए कि उसको कम करने के लिए देवी देवताओं ने भगवान शिव पर जल का अभिषेक किया था, जल अर्पण किया था। इसलिए भी सावन के महीने में भगवान शिव पर जल अभिषेक किया जाता है। इसी कारण से सावन के महीने में जल चढ़ाने का विशेष महत्व है और जल अभिषेक करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण में उल्लेख मिलता है कि शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से अभिषेक करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हमारे ग्रंथों में वर्णित है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु योग
योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए ये समय साधु संतों और भक्तों के लिए बहुत ही अमूल्य है। यह 4 महीने में होने वाला एक तरह से यज्ञ है। एक प्रकार से यह पौराणिक व्रत भी है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के बाद भगवान शिव ही सृष्टि का संचालन संभालते हैं। इसलिए शिव सावन के प्रधान देवता बन जाते हैं, माने जाते हैं। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा और उनके परिवार के हर सदस्य के साथ करनी चाहिए। इसलिए सावन मास में रुद्राभिषेक करना जरूरी है और इससे बहुत ही अच्छा फल मिलता है और भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के अभिषेक में दूध, दही, जल, चीनी, गंगा जल, गन्ने का रस आदि से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, स्नान करवाना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद शमी पत्र, कुशा, दूब, बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। भोग के रूप में भगवान शिव को श्रीफल और धतूरे का जरूर भोग लगाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। शमी पत्र और बेल पत्र हमारे पुराणों में इसका वर्णन बहुत किया गया है। अगर आग का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोना दान करने के बराबर फल मिलता है। 1000 आग के फूलों के बराबर एक कनेर का फूल है और 1000 कनेर के फूलों के बराबर एक बेलपत्र है, जिससे अनंत दान की फल प्राप्ति होती है। 1000 बेलपत्रों के बराबर एक द्रोण है, 1000 द्रोण के बराबर एक चिचिड़ा है और 1000 चिचिड़ा के बराबर एक कुश है। 1000 कुश फूलों के बराबर एक समी का पत्ता है और 1000 समी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल है। 1000 नीलकमल के बराबर फूलों के बराबर एक धतूरा है और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक शमी का फूल है। यह बहुत ही शुभ और पुण्य देने वाला है। हरि प्रेमियों, आप अगर इस तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान शिव आप पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे और आप उनकी कृपा के जल्दी ही पात्र बनेंगे। प्रेमियों, आपको सावन मास का पहले दिन का यह महात्म्य अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। हरि प्रेमियों, आप भी शिव को अभिषेक कीजिए, सावन माह का ये पुण्य फल प्राप्त कीजिए। जय भोलेनाथ।